बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम यू आस्क फॉर इट में हस्साम खां का सवाल लेंगे और वो कहते हैं कि माथे की झुर्रियाँ, ये वाली जो इस लाइन में लोगों की होती हैं, ये कैसे दूर हों, क्या इनको ख़त्म किया जा सकता है? चूँकि उनके दोस्त उनका बहुत मजाक उड़ाते हैं और उन्हें ये भी कहते हैं कि तुम कम उम्री में ही बूढ़े हो गए हो। हम इसकी वजूहात पे भी बात करेंगे और इसकी रेमेडी पे कि इसको कैसे दूर किया जाए। लेकिन उससे पहले इमरान तारिक ने लिखा है कि सर, आपकी सारी बातें इस दौर के मसलों पर होती हैं, आप हमारे दिल की बात कैसे जान लेते हो? अल्लाह आपको और आपकी फैमिली को शाद और आबाद रखे। एवरी टॉपिक एक्सीलेंट। और सर, ऐसे ही हमारी मदद करते रहिए। अल्लाह आपको दोनों जहानों की खुशियाँ और बरकतें अता फरमाए। बेटा जी, आमीन सुम्मा आमीन। करीमा अली ने लिखा है कि मैं ओमान से हूँ और आई रियली लाइक योर टॉपिक्स यू चूज़, मे अल्लाह ब्लेस यू। और ये हैं मिसेस समी जट। अच्छा, जट के साथ ही एकदम से पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। सर, आप भी हमें बहुत महबूब हैं। आपकी बातों से इस कदर फ़ायदा होता है, गाइडलाइन मिलती है। मैं अपने सब दोस्तों को आपकी वीडियो देखने का कहती हूँ और आप बड़ी बड़ी बात भी इतनी स्मूथली और आसानी से कह देते हैं कि सीधी दिल पे जाके लगती है। बेटा, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आते हैं हस्साम के मौजू की तरफ, झुर्रियों पे। जो सफ़र हमने चेहरे की झुर्रियों से शुरू किया वो हाथों की झुर्रियों तक पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कमाल काम ये हुआ कि एक अदारे ने पूरा उसको केटर किया और पाकिस्तान हर्बल के नाम से वो अदारा है। उन्होंने ये किया कि डॉक्टर साहब से रब्ता करके तो लोगों के लिए उनकी एज के एतबार से टेलर्ड इसे कहते हैं और वो स्पेशल सीरम बना रहे हैं और मुख्तलिफ ज़ाहिर ख़वातीन हज़रात जिनको ज़िंदगी में ये दिक्कत थी वो भेज रहे हैं, इस्तेमाल हो रहा है। इस सीरम का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे तो पूरा यकीन और तयक्कुन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुक्मा बनाते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते होते, क्योंकि उसमें जितना कुछ डलता है और उसका नुकसान बाज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा जी, अब आते हैं माथे की झुर्रियों की तरफ। 4 बातें याद रखिएगा। झुर्रियाँ चेहरे पे हों या माथे पे ख़ास तौर पे, इसकी 4 वजूहात होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि अगर आप कम ख्वाबी के मरीज़ हैं और आप अपनी नींद को पूरा नहीं लेते, इसको इंसोम्निया कहा जाता है। ये पूरा एक मर्ज़ होता है। इसकी वजह से आपके पूरा चेहरा बाज़ दफ़ा ना सिर्फ डी शेप हो जाता है, बल्कि उसके ऐसा बेरौनकी होती है कि आपसे ख़ुद भी पहचाना नहीं जाता। जो दूसरी वजह है आम तौर पे चेहरे की झुर्रियों और माथे की झुर्रियों की, ये बैड सेक्स हैबिट्स है। ये लड़कों में हो या लड़कियों में हो, जब भी बच्चे अपनी जिस्म से और अपनी जान से खेलेंगे जो उनको नहीं खेलना चाहिए, तो 2-3 काम तो लाजमी बदन में होते हैं। एक, दिल में एहसास गुनाह पैदा होता है और आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बंद कर देते हैं, आप कमरे में बंद हो जाते हैं, तन्हाई पसंद हो जाते हैं और ये एबनॉर्मेलिटी आपको उस बैड सेक्स में और ज़्यादा इन्वॉल्व करती जाती है। याद रखिएगा, जो शुरू का चस्का है या मज़ा है चंद दफ़ा का, चंद दिन का, ये धीरे धीरे आपको ज़िंदगी के बड़े अजाब से दोचार कर देता है। ये इतने मसाइल आपके लिए पैदा हो जाते हैं कि आप लोगों को फेस नहीं कर पाते, आप उन रिश्तों को लेकर नहीं चल पाते, आपकी वहाँ बेइज्जती होती है और वहाँ रुसवाई होती है जो आप संभाल नहीं सकते। बहुत से लड़के और लड़कियाँ खुदकुशी करने पे आमादा हो जाते हैं, फिर वो टोटकों की तरफ जाते हैं और हुक्मा की तरफ जाते हैं और कुश्ते खा के अपने गुर्दे बर्बाद कर लेते हैं ज़िंदगी से। आलमोस्ट जो असल उसका सत होता है वो अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। याद रखिएगा, जो आपके घर पे टैंकी हो पानी से भरी होती है, आप उसमें जितने सुराख करते जाओगे, जब आपको ज़रूरत होगी तब उसमें पानी फिर नहीं होगा। ज़िंदगी में जब आपको दौलत चाहिए तब आपके पास होनी चाहिए, ज़िंदगी में जब आपके पास ताकत चाहिए तब होनी चाहिए, जब आपको एनर्जी चाहिए तब होनी चाहिए, जब इज़्ज़त और असमत चाहिए तब आपके पास होनी चाहिए। आपने संभाला होगा तो बच जाएगी, आपने उसको देश निकाला दे दिया होगा अपने हाथों से, तो फिर जाहिर है जो उसका रिज़ल्ट है वो तो आप ही भुगतोगे। ये तीसरी वजह है बहुत ज़्यादा आम तौर पे स्किन के ख़राब होने की। ये वो लड़के और लड़कियां हैं जो किसी के मशवरे के बिना
डाइट का क्रैश प्रोग्राम करते हैं, वो चाहे चीटू के नाम से हो, चाहे मीटू के नाम से हो। ये ऐसी डाइट है जो सबसे पहले आपके जिस्म में से पानी गायब कर देती है। जब पानी कम होता है तो आपको लगता है कि जिस्म आपका सिकुड़ रहा है, वज़न कम हो रहा है। जिस्म में वज़न कम नहीं हो रहा होता, पानी कम हो रहा होता है। याद रखिएगा, कोई पौधा पानी के बिना नहीं चल सकता। इस तौर पे इंसानी जिस्म है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पानी का है, जो हर लम्हे आपको तरोताज़ा रखता है, तवाना रखता है। ये सारे जो क्रैश प्रोग्राम हैं, ये आपके लिए बहुत सख्त नुकसान का हामिल होते हैं। जब भी कभी आपने डाइट प्लान करना हो, कभी अपने डॉक्टर से पूछे बिना, अब तो हर जिम में भी लिखा होता है कि बराह करम खुद आके अपनी एक्सरसाइज ना करना शुरू कर दें, वहाँ पर्सनल कोच से मदद लें, वो बताए कि आपके जिस्म को कौन सी सूट करती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से करोगे तो कहीं ना कहीं कोई उल्टा सीधा अपने जिस्म का कोई मसल्स पुल करवा के आ जाएंगे, कोई नुकसान करवा के आ जाएंगे। डाइट के मामले में भी ऐसा रखिए, खूबसूरत बनते बनते अगर आप अपना कबाड़ा करवा लोगे तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। चौथी चीज़ जो इन झुर्रियों की वजह है, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, बेतरतीबी से, बदपरहेज़ी से और ज़रूरत से ज़्यादा। ये मीठा भी आपकी ना सिर्फ जान का दुश्मन है, बल्कि आपकी सेहत का भी और आपकी इन झुर्रियों का भी बायस बनता है। पांचवी वजह जो है वो आपका हार्मोन डिस्टर्ब होना है। जब भी हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो उसका नुकसान और उसका असर फौरी तौर पे आपके चेहरे पे आएगा। सो जब भी इसका इलाज करना हो, चाहे वो हाथों की झुर्रियों का हो, हाथों की झुर्रियों की वजूहात कुछ और हैं। चेहरे की झुर्रियाँ और माथे की झुर्रियों के जो वजूहात हैं, वो जो अभी मैंने बयान किए। याद रखिएगा, जब भी आप अपना इलाज करना चाहें तो कभी खुद इलाज ना करें। कब ना कभी किसी के टोटके सुन के, ना टीवी के कोई प्रोग्राम देख के कि फ़लाँ ने कहा फ़लाँ चीज़ खाओ और वो शुरू हो जाए। ये जो झुर्रियों का सारा सीन है, इसको डॉक्टर्स ये कहते हैं और न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि ये स्किन का रीजनरेट होना है। जब आप इसको विटामिन देते हैं, इसकी ग़िज़ा देते हैं, तो स्किन आपकी नई बन जाती है, रीजनरेट हो जाती है। ये पॉसिबल है, आपके रब ने इसको आपकी आसानी के लिए, आपकी खूबसूरती के बरकरारी के लिए, बल्कि बहाली के लिए रखा हुआ है। एक बात और याद रखिएगा, अगर गलती आपसे हुई है जिस्मानी तौर पे, आप किसी गुनाह में मुब्तला हुए हैं और बैड सेक्स की हैबिट में गए हैं, तो फिर पहले आपको तौबा करनी होगी। पहले आप अपने दिल पे से वो बोझ कम करेंगे और फिर टोटके करने की बजाय या तो किसी करीबी डॉक्टर से मिलिए, वो डॉक्टर जो काबिल एतबार हो, वो डॉक्टर जो इसकी प्रैक्टिस करता हो। कोई आई डॉक्टर, कोई ईएनटी का डॉक्टर आपका ये मसला हल नहीं कर सकता, चाहे वो आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो। तो आप इस हल के लिए किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे। अभी तो आपके शहर में, हर बड़े शहर में आपको मिल जाएंगे और वो आपकी ग़िज़ा से इस सारी कमी को, मसले को पहचानेंगी, आपकी उम्र को देखेंगे, आपके कद को देखेंगे, फिर आपके मसले की जितनी डेप्थ है उसको देखेंगी और आपके लिए डाइट प्लान बनाएंगी। इस डाइट प्लान की मदद से आप इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक कर लोगे। अपनी ज़िंदगी से मीठा कम कर दीजिए, बहुत कम कर दीजिए। यानी चोरी खाने वाला मीठा उस पे आ जाइए कि बाकी सामने ना खाएं तो चोरी छुपे ज़ाहिर है वो भी थोड़ा सा खाएंगे। ये आपकी उम्र, आपका चेहरा और आपकी फ्रेशनेस को लंबा लेके चलेगा। अच्छा, झुर्रियों के साथ साथ जिनके चेहरों पे एक्नी ज़्यादा हो जाती है, लड़कियों के या लड़कों के, ये भी हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से होता है। तो ज़ाहिर है जब ये प्रॉब्लम होगा तो फिर आप उनको वहाँ दबाने और निकालने की बजाय वो फिर दाग पड़ जाएंगे। ये मत कीजिएगा कभी भी। हम बचपन में करते रहे हैं, जब कभी कोई दाना निकलना तो साथ ही उसको दबा देते थे। वो तो बातें पता चला कि उसको नहीं दबाते और उसको ट्रीट करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है। एक तो टीनेज के बाद वो एक्नी आती है, पर वो एक्नी इतनी थ्रेटन नहीं होती जितनी ये एक्नी जो आमतौर पे हार्मोन की डिस्टर्ब होने से। ये भी डॉक्टर का इशू है, ये भी घर में बैठ के टोटके से हल नहीं होगा। तो असाम खान साहब, अब चीज़ें अपने याद रखनी है। नींद का मसला है तो नींद पूरी कीजिए, ग़िज़ा का मसला है तो वो ग़िज़ा से दूर होगा, और मीठा ज़्यादा खाते हैं तो वो छोड़ दीजिए। खुदा ना खास्ता सेक्स की बुरी किसी हैबिट में मुब्तला हैं, उसको फौरी तौर पे छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी हो सके। यानी कल का उसको आज छोड़ दीजिए। हार्मोन का मसला है तो डॉक्टर से मिलिए ताकि, और अगर इसको आप ठीक करना चाहते हैं मुश्किल, तो अपने करीब जो भी न्यूट्रिशनिस्ट है उससे रब्ता कीजिए, आपकी जिल्द का वो मुआयना करें और आपको पूरी ग़िज़ा से इसको दोबारा रीजनरेट करने का मौका दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी में ये जो कमी है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। दिनों में नहीं होगी, कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम।